अब अगर नेक्स्ट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सारा का सारा डेटा है ये सारा किसी पेज पे शो होना चाहिए, ठीक है, लाइक इसको रिट्रीव करना है हम लोगों ने। कल हम लोगों ने डिलीट करना था, अगर हम लोगों को डिलीट करना है तो वो हम लोगों ने देख लिया था कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। देन अगर हम लोगों ने ये डेटा रिट्रीव करके अगेन पेज पे शो करना है, तो देन उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो आपके पास फाइल है, जो भी आपके पास फोल्डर है एच डॉक्स का, जहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट रखा हुआ है वहाँ पे आप लोग या आप एक और फाइल बना लें, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेक्ट के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है जहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन लगाएंगे कि हम लोगों ने कौन सा टेबल जो है सिलेक्ट करके वहाँ पे शो करवाना है। जस्ट इसमें कोडिंग आपको फिलहाल ऐसा कुछ भी लिखी नहीं हुई, जो मेन बेसिक कोडिंग होती है जस्ट वो लिखी हुई, जो बेसिक टैग होते हैं वो लिखे हुए हैं। देन अब हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें वो शो करवानी है, तो शो करवाने के लिए आपको जिस तरह इंसर्ट करिए, इंसर्ट की ऑप्शन है, देन उसके बाद डिलीट करिए, डिलीट का आपके पास कमांड्स है, देन उसके बाद अपडेट, अपडेट का अभी तक नहीं किया, अपडेट हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि हम लोगों ने सिलेक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग कमांड लिख लेते हैं, या फिर कमांड से पहले हम लोगों ने जो हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस बताना है, किस डेटाबेस के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देन वहाँ से उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल स्पेसिफिक टेबल होगा वहाँ पे से हम लोगों ने चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो मैं स्टार्टिंग का काम जिस तरह हर जगह पे आप लोग जब भी आप अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर आप इंसर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो पहले आपको डेटाबेस का एक मस्ट है कि आपको कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप लोग जो आपके पास यही फार्मूला था इंसर्ट में ही, जो हम लोगों ने इस पे कल सारा डिस्कस किया था कि हम लोग ये सारा क्यों लिखते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी करें और देन इस फाइल में आप लोग पेस्ट कर दें, ठीक है। अगर तो आप लोग लाइक इंसर्ट वाली फाइल में ही यहाँ मैं काम कर रहा होता तो मैं इसी वेरिएबल को यूज कर सकता था, ठीक है। अगर नेक्स्ट फाइल में किसी और फाइल में कर रहा हूँ तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इसी वेरिएबल को यहाँ से पास करवा दूँ, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट फाइल में एक और अगेन दोबारा वही वेरिएबल क्रिएट करके या किसी और नाम से वेरिएबल क्रिएट करके दोबारा यही चीजें लिख दें तो फिर भी आपका काम चल जाता है। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा लिख लिया। देन उसके बाद अब इंसर्ट में आपके पास ये क्यूरीज थी, इसको यहाँ से कॉपी कर लें शक और देन यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे अगर जस्ट ये पेस्ट करेंगे तो आपके पास इंसर्ट की क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, तो आप इस यहाँ पे जो क्यूरी लिखी हुई है आपके पास इंसर्ट की, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट की क्यूरी लिख दें, ठीक है। तो सिलेक्ट अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लिखें, सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है। एक तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि आप लोग जो सिलेक्ट करनी है आप लोगों ने चीजें, आप लोग स्पेसिफिक कॉलम अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे ब्राउजर में अगर आप आए तो आपके पास आईडी, नेम, एड्रेस, एज, हम जस्ट चाहते हैं कि हम लोगों ने जस्ट एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है, वो शो करवाना है, तो आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट एड्रेस कर दें तो फिर भी आपके पास आ जाएगा। वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं सारी चीजें। तो सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस, एज, पहले हम लोग चारों जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो चारों कॉलम को शो करवा लेते हैं। तो अगर चारों आप लोगों ने सिलेक्ट करने हो तो आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल, अगर वो भी आप लिखते हैं तो फिर भी आपके पास हो जाता है। लेकिन चले ये क्योंकि हमने वन बाय वन कुछ जो कॉलम है वो उसको यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, तो हम सारे लिख के चेक कर लेते हैं। अब हमने किस टेबल से हम लोगों ने शो करवा दिया, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर आप लोग अभी तो हम लोगों ने जस्ट एक टेबल ही क्रिएट किया है, एक डेटाबेस के अंदर आपके मोर देन वन टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेबल का नाम भी स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, किस टेबल से, तो किस टेबल से, पर्सन के टेबल से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो होगी क्यूरी होगी वो ये हो जाएगी। अब देन हम लोगों ने क्योंकि इस टेबल के अंदर हमारे पास मोर देन वन रोज हो सकती हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे इफ एल्स और व्हाइल लूप के थ्रू हमें बताना है कि जब तक हमारे पास ये टेबल ऐड ना हो उस वक्त तक ये सारी चीजें शो करवाते रहो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो ये है कि हमने ये लिख लिया, यहाँ पे आप इस क्यूरी को सिलेक्ट कर दें, इंसर्ट कर दें, तब भी आपके पास मसला नहीं है। वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन चले एक मीनिंगफुल नाम हो जाएगा। और देन उसके बाद यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर दें। तो अगर तो हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ओके, अदरवाइज यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ जाएगा।
अब देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक तो ये है कि मे भी आपका टेबल क्रिएट हुआ हो लेकिन यहाँ पे डेटा कुछ भी इंसर्ट ना हुआ हो, तो हमें यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है देन हमारा जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको स्पेसिफिक, आप इसको पहले किसी वेरिएबल में सेव कर लें देन उस वेरिएबल को हम नेक्स्ट यूज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी नाम से रिजल्ट के नाम से हम लोग बना लेते हैं वेरिएबल, और देन यहाँ पे हम ये क्या करते हैं इफ रिजल्ट, ठीक है, इसके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये आपके पास जो आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपको यहाँ पे रिटर्न करता है, कितनी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज टेबल में कितनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नम रोज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे कट के ग्रेटर देन 0, अगर तो हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आती है, तो देन हमें कुछ चीज शो करवानी है। अब वो शो कब तक करवानी है, जब तक हमारे पास जो रो है वो एंड ना हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं जो आपके पास जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं गूगल से भी, आप इसके बारे में डिटेल के साथ, अगर आप उसके अलावा भी देखना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट अभी जब आपके कोर्स के लिए इतना काफ़ी है कि आप लोग इन वेरिएबल्स के बारे में, जिसने आपको बताया था कि एक आपके पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जिससे आपके पास पोस्ट का है, उसके बाद गेट का है, जो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू गेट करते हैं तो आप लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, फार्म से वैल्यू आप लोग जब यूज़ करते हैं तो वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अब वो किस तरह करते हैं यहाँ पे वो अगर आप डिटेल के साथ बताऊंगा तो मे भी आप लोग आधी क्लास उसी में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो जस्ट ये है कि आपको बेसिक बेसिक चीजें भी समझ आ जाए तो अभी तक आप लोगों के लिए काफी है। अब देन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वाइल लूप लगाना है कि जब तक आपके पास ये रो जो है आपकी चलती रहे उस वक्त तक आपके यहाँ पे टेबल जब तक एंड ना हो आपके यहाँ पे चीजें जो है वो शो हो जानी चाहिए। तो अब वो जब इंक्रीज होंगी तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास ये ना एक अरे बन जाती है। ठीक है, वन जब आपके पास यहाँ पे रोज आती है तो वो रोज की एक अरे बनती जाती है, देन वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो गेट करके लाती है। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह आपके पास एसोसिएटिव का एक वो एसोसिएटिव अरे में क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यू मिली जुली होती है, लाइक आपके पास एक के साथ दूसरी वैल्यू पड़ी होती है, दूसरी के साथ तीसरी वैल्यू पड़ी होती है, तो इसको आप एसोसिएटिव टर्म के साथ आप यूज करते हैं। तो इसी तरह मीनिंगफुल फंक्शन ही बने हुए हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यहाँ पे पीएचपी में भी हैं कि जो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमने इस रिजल्ट के वेरिएबल में सब कुछ सेव किया हुआ है तो इस रिजल्ट के वेरिएबल के थ्रू हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया और देन उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, फेच एसोसिएटिव। ठीक है, तो फेच यहाँ पे नहीं आ रहा, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे नीचे तो नहीं आ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, इट मीन कि आपके पास ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, जिस तरह आपके पास ये ऊपर MySQL आई क्यूरी हो गया, MySQL आई कनेक्ट हो गया, तो इनके आप कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। जब कलर चेंज हो गया इट मीन कि आप लोग यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं वो कुछ ठीक लिख रहे हैं। देन अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हम स्पेसिफिक किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, देन वो वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट जो वैल्यू हम लोग शो करवानी है हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम रोज लिख लेते हैं, रोज इक्वल टू डेट। जब तक हमारे पास ये वाइल लूप चलता रहे हमारे पास वैल्यू जो है वो शो होती रहे। अब वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, पहले हमारे पास क्या है, आईडी है, देन उसके बाद हमारे पास नेम है, देन उसके बाद हमारे पास एड्रेस है, देन उसके बाद हमारे पास एज है। तो हम लोग यहाँ पे इको करवा लेते हैं। इको पहले हम लोगों ने क्या शो करवाना है, आईडी शो करवानी है, तो हम लोग यहाँ पे आईडी। अच्छा, देन उसके बाद अब यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट रो को फैच करके लाएगा तो हम लोगों ने आईडी लिखा यहाँ पे इको आईडी, तो ये आईडी एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने वो आईडी शो करवानी है जो कि टेबल के अंदर जो वैल्यू उसके अंदर है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर थ्रू हम लोग शो करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने शो करवानी है। अब यहाँ पे आपका ना
जो क्योंकि आपके पास ये आपके पास स्ट्रिंग बन रहा है एक, ठीक है। तो स्ट्रिंग का आपको बताया था कि अगर हमने कंकेटिनेट करना हो इसको, तो आप यहाँ पे 7 डार्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे डार्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है वो हम लोगों ने शो करवानी है। वो किसके थ्रू शो होगी? इस वेरिएबल के थ्रू। तो हम यहाँ पे ये वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। अब देन इस रो में हम लोगों ने क्या चीज शो करवानी है, क्योंकि इस रो में आपके पास आईडी भी है, इस रो में नेम भी है, एड्रेस भी है, एज भी है, सब चीजें हैं। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक कोई एक चीज शो करवानी है। तो वो क्या चीज शो करवानी है हम लोगों ने, वो हमारे यहाँ पे उसकी वैल्यू बताएंगे। तो वो हम लोगों ने शो करवानी है जो हमारे पास आईडी वहां पे एग्जिस्ट करती है, जो यहाँ से हमें फेच किया है सिलेक्ट। आपके पास ये सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस और एज। जे जो यहाँ पे आपके पास आईडी आई है वो हम लोगों ने फर्स्ट रो में जो आईडी थी वो हम लोगों ने शो करवा देनी है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को इशू हो? और देन उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो देन उसके बाद अगेन हम लोग इसी को इको करते हैं, कॉपी पेस्ट किया। देन यहाँ पे हम लोग नेम कर लेते हैं और देन यहाँ पे भी नेम कर दिया, ठीक है। कोई चीज समझ ना आए तो, क्योंकि जस्ट कॉपी पेस्ट ही किया है। यहाँ पे देन एड्रेस शो करना है आप लोगों ने, और देन यहाँ पे भी हम लोग एड्रेस कर देते हैं, और देन यहाँ पे हम लोगों ने एज करना है, और देन यहाँ पे भी एज कर देते हैं। लास्ट लाइन में हम लोग ये करते हैं कि इको, जब आपके पास एक रो खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ये लाइंस प्रिंट करवा लेते हैं। जी यहाँ तक किसी को समझ ना आया होगा ये क्या हुआ है? कोई क्वेश्चन हो अभी तक? जो हम लोगों ने इसको जस्ट शुरू करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो क्लियर है यहाँ तक? अब देन हम लोगों ने ये जो पेज हम लोगों ने सिलेक्ट के नाम से बनाया था, ये हम लोगों ने किसी जगह कॉल भी करना है। तो हम लोगों ने जो फॉर्म बनाया था, ये फॉर्म बना हुआ है आपके पास, इससे नीचे हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बना लें या पैराग्राफ, वो आप जिस तरह भी, आप यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। और देन इसको यहाँ पे हम लोगों ने कॉल करना है, तो यहाँ पे हमने हाइपरलिंक दे देते हैं। देन हाइपरलिंक देते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो सिलेक्ट का पेज हम लोगों ने बनाया है वो यूज कर, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करना है। PHP हो जाएगा, देन डॉट PHP, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं, शो टेबल, इसको सेव किया। देन हम ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ तक किसी को इश्यू? अच्छा, अब दूसरा एक और चीज यहाँ पे ये याद रखेंगे, चलें सिलेक्ट में जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे क्योंकि एक कनेक्शन आप लोगों ने स्टैब्लिश किया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपका एट दी एंड जब ये पेज पे आपका ये सारा काम खत्म हो गया है, तो इस कनेक्शन को आप यहाँ पे क्लोज कर दिया करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया था वही वेरिएबल आप लोग यूज करते हुए इसको dv डॉट क्लोज कर दें, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देन उसके बाद आपके पास ये इफ है, इसमें आप लोग एल्स भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है लेस देन 0 है, तो एल्स में क्या चीज शो होनी चाहिए। तो आप एल्स में इको कर दें कि आपके पास नंबर ऑफ रोज लेस देन 0 है, वहां पे आप शो कर, वो पेज पे शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग की किस तरह आप लोग करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इफ एल्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि PHP में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देन फॉर्म में हम लोगों ने जस्ट ये एक चेंजिंग की है। देन इसको हम लोग सेव किया, सिलेक्ट के पेज को भी सेव कर लें, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ब्राउजर पे आते हैं। देन यहाँ से फॉर्म का पेज ओपन दोबारा करते हैं हम लोग। तो अब आपके पास यहाँ पे नीचे शो टेबल भी शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल जो आपके पास है ये 4 रोज है आपके पास। तो यहाँ पे शो टेबल पे क्लिक करके देख लेते हैं कि आपका एक्चुअली जो पेज जो है वो कोडिंग जो है वो ठीक होगी या नहीं हुई। तो अब यहाँ पे लाइन 12 पे एरर दे रहा है। अच्छा जी, तो अगेन हम लोग एडिटर पे आते हैं, चेक करते हैं लाइन 12 पे आपका फ्रॉम किस पे। हाँ यार, ये हर दफ़ा मैं गलत लिख देता हूँ।
फ्राम के स्पेलिंग कल भी मैंने जब डिलीट कर रहे थे तो मैंने फार्म लिख दिया था, यहाँ पे भी फ्राम के स्पेलिंग गलत लिख दी। ये बस कुछ मेरे में जेन्युइन जो मसले हैं ना वो कुछ हैं थोड़े से। अच्छा दोबारा हम लोग यहाँ पे फार्म पे आते हैं, ब्राउजर पे दोबारा आपको शो करता हूँ। तो अब अगेन हम लोग यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पेज है वो शो होता है या नहीं। अगेन हम लोग यहाँ पे शो टेबल पे क्लिक करते हैं तो अभी भी आपके पास एरर है। वेरिएबल नेम भी करेक्ट नहीं है। हाँ जी, वेरिएबल नेम भी करेक्ट नहीं है, उज़ैर फारूक, ठीक है जी, मेहरबानी। SCCL, ठीक है जी। ये वेरिएबल नेम भी हम लोगों ने गलत लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसको सेव करके देख लेते हैं अगेन। चले, PHP का ये फायदा है ना कि वो आपको बता देता है कि आपके पास स्पेसिफिक किस लाइन में एरर आ रहा है, तो बंदा थोड़ा सा ढूंढ लेता है उसको। ठीक है, इसको अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं और देन शो टेबल किया तो आपके पास यहाँ पे ना अब आपके पास ये सारी जितनी भी आपके पास वैल्यूज थी वो शो हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो बाकी आप लोग आप इसको किस स्टाइल में आप लोग शो करवाना चाहते हैं वो अब आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इमेज और साथ सारी चीजें शो करवाई थी, तो वो हम लोगों ने एक टेबल के अंदर शो करके देखा था। इसी तरह आप लोग इसको अगर कोई स्पेसिफिक टेबल बना के देन वहां पे शो करवाना चाहते हैं तो वो भी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में उसको शो करते हैं। बाकी सारे स्टाइल वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे उसमें कैसे यूज करने हैं वो आप लोग देख चुके हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।